Now we have some examples of proof of irrationality of numbers. Show that root 2 plus root 5, this whole addition is irrational. So let's do it. Let root 2 plus root 5 be rational. Just opposite हमेशा, अगर इरेशनलिटी प्रूव करनी है तो अपन क्या करेंगे, इसको रैशनल सपोज कर लेंगे. ठीक है. अब अगर रैशनल है तो रूट 2 प्लस रूट 5 को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं. और a बाई बी क्या है, a b क्या है, को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम्स हैं, जो कि a और b के अलावा किसी में डिवाइड, कुछ भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता. ठीक है. और b जो है वो क्या है, इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता. ये कंडीशन होती है. अब काम करो, इधर रहने दो रूट 5 को और इस को इक्वल्स टू के उस तरफ भेजो तो a अपॉन बी माइनस रूट 2 इस तरफ आएगा. ठीक है. अब इसका कर दो क्या, स्क्वायरिंग कर दी इसकी. ठीक है. तो स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आंसर आएगा, 5 इक्वल्स टू a बाई बी माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर होगा. इस होल स्क्वायर को खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से खोलो, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a बाई बी इंटू रूट 2 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर 2. नाउ ये a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और ये प्लस 2, इन दोनों को क्या करो, इक्वल्स टू के इस तरफ भेज दो. दोनों को, इन दोनों को इक्वल्स टू के इस तरफ भेज दो तो कहाँ आ जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2 से माइनस 2, और a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को इस तरफ भेजा तो माइनस ऑफ a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और इधर बच जाएगा सिर्फ माइनस का 2 रूट 2. ठीक है. माइनस का 2 रूट 2 बच जाएगा. अब देखो आगे, यहाँ पे क्या आएगा, 3 माइनस a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2 रूट 2 a अपॉन बी. ठीक है. इसको आप सॉल्व कीजिए और इस माइनस 2 को इस तरफ भेज दीजिए और a बाय बी को भी इस तरफ भेजिए. तो एक एक करके भेजते हैं. पहले तो यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो अपॉन 1 हो गया, तो 3 इंटू क्या आएगा, बी स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, b स्क्वायर. अब इस माइनस 2 को इक्वल्स टू के उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई भेज दूं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ रूट 2 a अपॉन b. अब इस a अपॉन b को भी इस तरफ भेजना है तो भेजो, ये माइनस इसके अंदर ले लो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर. देखो ये माइनस ऊपर जाएगा ऊपर, तो ये माइनस का 3b स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा. माइनस इंटू माइनस इज प्लस. कभी भी डिनोमिनेटर में कभी भी अपन माइनस नहीं रखते, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का 3b स्क्वायर. साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा 2b स्क्वायर, और यहाँ से ये b चले जाएगा कहाँ पे, न्यूमरेटर में b, और ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में a, और बच जाएगा सिर्फ क्या, रूट 2. इस b को और इस स्क्वायर को काट दो तो बचा सिर्फ 2b. इसको आगे और लिख दूं, मैं ऐसे लिख दूं, रूट 2 पहले ले लिया और इसको बाद में लिखा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab. ठीक है. अब अगर इस टर्म को आप ध्यान से देखो तो ये टर्म रिजेंबल किसको कर रही है, रैशनल नंबर को.
एज अ रैशनल नंबर दिख रही है, तो लिखो a स्क्वायर 3b स्क्वायर 2ab इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्यों रैशनल है? क्योंकि a b और उनका प्रोडक्ट और वो क्या है, सब को प्राइम ही आएगा। ठीक है, तो ये पूरा टर्म को प्राइम होगा और रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब √2b क्या होगा, रैशनल होना चाहिए। अगर ये एक रैशनल है तो ये इसके इक्वल्स टू में √2, इसलिए सो √2 ऑल्सो रैशनल, बट √2 इज इररेशनल, जो कि अपन ने थ्योरम 2.4 में प्रूव कर चुके हैं अपन के √2 तो इररेशनल है। सो ये पूरी कैलकुलेशन किसी काम की नहीं। लास्ट में जो अपना ये क्या चीज है, ये अपना स्टेटमेंट कहां गया, लेट √2 + √5 बी रैशनल, जो है ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इज इररेशनल, कॉन्ट्राडिक्ट्स, क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। आपका जो अजम्पशन था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया।